मौके पर, मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 2 गैस के सिलेंडर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव संपन्न होने हैं। ऐसे में पार्टियों के बीच चुनावी घोषणाओं को लेकर होड़ देखी जा रही है। हालांकि कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करते समय अहम चुनावी वादे किए हैं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जनसभा में की गई घोषणा पर चर्चा गर्म है। बता दें कि एक जनसभा के दौरान अमित शाह ने कई वादों का ऐलान किया, लेकिन इनसे हटकर ईद और मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर देने की घोषणा कुछ हटकर है। वहीं इस दौरान उन्होंने पसमानदा मुस्लिम के एक तबके को साधने का प्रयास भी किया है। यही पहाड़ियों की 1947 से आज तक किसी ने रक्षा की है तो मेरे पहाड़ी गुर्जर बकरवाल भाइयों ने की है। पूरा देश ये वादियों में रहने वाले देशभक्त गुर्जर पहाड़ी भाइयों पर फख्र करता है, नाच करता है, सलाम करता है। 47 के बाद जितनी भी लड़ाइयां हुई पाकिस्तान से, हिंदुस्तान का सिपाही बनकर यहां के बासिंदों ने भारत की रक्षा की है। जब 90 के दशक में फारूक अब्दुल्ला साहब की मेहरबानी से आतंकवाद आया, दहशतगर्दी आई, तब भी सीनों पे गोलियां मेरे पहाड़ी और गुर्जर बकरवाल भाइयों ने झेली। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए इसे जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की गारंटी बताया है। इस दौरान उन्होंने कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस देने की बात भी दोहराई है। साथ ही महिलाओं और युवाओं के साथ आम लोगों के लिए हेल्थ बीमा देने की घोषणा भी की है। इस दौरान कांग्रेस की नज़र कश्मीरी पंडितों पर भी रही, जिसमें वे रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं। तो आज मैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अपने पार्टी के विचार रखने के लिए और इस चुनाव में हमारे जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को किस ढंग से लागू करेंगे, इसका थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। और आज बीजेपी जो हमेशा जैसी बातें करती है झूठ बोलने का, तो अभी सिलसिला उसका जारी है। देखिए हमारे तो First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, here with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. अमेरिका में दिए गए बयान पर देश भर में मचे सियासी कोहराम के बीच अब राहुल गांधी ने इस पर सफाई दी है। इस दौरान उन्होंने उस वीडियो को दोबारा से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप भी लगाया है। यही नहीं, वे सोशल प्लेटफॉर्म पर सिख भाइयों और बहनों से पूछते हैं कि क्या भारत में हर सिख और हर भारतीय को अपने धर्म का पालन बिना डरे करने की आज़ादी होना चाहिए या नहीं। बता दें, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ देश और देश से बाहर जाकर भारत की छवि खराब करने, प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल और सिखों के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कई जगह एफआईआर भी दर्ज कराई है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज रीवा में स्वच्छता ही सेवा अभियान में शामिल होकर आमजनों को स्वच्छता का संदेश दिया है। इस मौके पर श्री शुक्ल ने आह्वान किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आयोजित स्वच्छता ही सेवा अभियान से सभी जुड़ें और अपने घर, मोहल्ला एवं शहर को साफ सुथरा बनाने में सहभागी बने। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा जो चल रहा है,
प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 17 सितंबर से मोदी जी के जन्मदिन से लेके और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक ये जो स्वच्छता का अभियान है, ये एक संदेश है आम नागरिकों को कि हमें कचरे को डस्टबिन में ही डालना है। जो नगर निगम की गाड़ियां आती हैं घर घर से कचरा उठाने के लिए, उनको ही देना है, न सड़क में फेंकना है और न नालियों में डालना है, जिससे कि स्वच्छता रहेगा तो बीमारी नहीं होगी, और जब बीमारी नहीं होगी तो अस्पतालों में भीड़ भी कम होगी, और जब अस्पतालों में भीड़ कम होगी तो इलाज की गुणवत्ता जो व्यवस्थाएं भारत सरकार और प्रदेश सरकार कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, फिर वो समुचित तरीके से आम नागरिकों की सेवा कर सकेगी। इसलिए हम लोगों ने जड़ पर कांग्रेस की न्याय यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा अफसरों को लेकर दिया गया बयान अब राजधानी की सियासत को गर्म किए हुए है। बीजेपी अध्यक्ष ने इस मामले पर पलटवार करते हुए इसे कांग्रेस की बौखलाहट बताया है। जानकारी के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक दिन पहले कांग्रेस की न्याय यात्रा के दौरान अलीराजपुर में हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन अफसरों को सरकार की दलाली करना है तो आरएसएस की शाखा में जाना शुरू कर दें। साथ ही उन्होंने कहा अफसरों को चेताया और कहा कि ऐसे सारे अधिकारी कांग्रेस के रडार पर हैं। और ज्यादा ही शोर आ रहा है किसी अधिकारी को, किसी कलेक्टर को बीजेपी आरएसएस का झंडा उठाना, तो आरएसएस की चट्टी पीनो, शाखा में जाओ, या कलेक्टर की जरूरत नहीं है आपको। आम जनता के लिए आपको सेवा करना पड़ेगी, ये मैं यहाँ के कलेक्टर को कहना चाहता हूँ। साथियों, ऐसे में अब राजनीतिक उठापटक में दूसरा दांव भाजपा ने चला है। वीडियो पलटवार करते हुए कहते हैं कि सिंघार का बयान कांग्रेस की बौखलाहट का परिचायक है। शर्मा ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारियों को धमकी देना दुर्भाग्यजनक है। साथ ही वे कहते हैं कि यह वही उमंग सिंघार हैं जो दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा दलाल और शराब माफिया कहते थे। इनकी सरकार में दलाली ही होती रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है श्रीमान जी। उमंग सिंघार जी, मुझे याद है कि जब कमलनाथ की सरकार थी तो उमंग सिंघार ने क्या कहा था कि इस देश मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा दलाल कौन है? रामेश्वर जी, दिग्विजय सिंह। सबसे बड़ा दलाल दिग्विजय सिंह कौन बता रहा था? उमंग सिंघारी ने। तब ये उस समय कैबिनेट मंत्री थे और इन्होंने कहा था कि सरकार को पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ है, सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। किस प्रकार से शराब माफिया मध्य प्रदेश का कोई सबसे बड़ा है तो दिग्विजय सिंह है। किसने कहा था? यही उमंग सिंघार ने कहा था। तो इनकी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में दलाली ही होती रही। बल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया था, ये परसेप्शन था। तो आप मुझे बताओ इन्हें क्या दिखाइएगा? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तुम तैसी। उत्तर प्रदेश में किसानों को लेकर मची राजनीति को गरमाए रखने के लिए कांग्रेस हर संभव प्रयास जारी रखे हुए है। इसी क्रम में किसान न्याय यात्रा के जरिए विपक्ष ने सरकार की नाक में दम किया हुआ है। अब एक बार फिर मामले को लेकर विपक्ष के नेता जीतू पटवारी ने प्रदेश भर में आंदोलन का ऐलान कर दिया है। जीतू पटवारी कहते हैं कि जिस प्रकार भाजपा ने किसानों से झूठा वादा कर उन्हें छला है, उससे न्याय दिलाने के लिए हम एक दिन के लिए प्रदेश की सभी मंडियों को बंद करवाएंगे। अगला आयोजन हम सारी मंडियां मध्य प्रदेश की एक एक मंडी बंद कराएंगे और एक दिन के लिए कराएंगे, रोज के लिए नहीं कराएंगे। वहाँ किसान के बेटों को परेशानी नहीं करेंगे, पर एक दिन पूरे प्रदेश में मंडियां बंद कराएंगे और ये एहसास सरकार को फिर कराएंगे कि आपको चेतना पड़ेगा। जो वचन दिया आपने, एग्रीकल्चर खेती को लाभ का धंधा बनाना था, आपने कहा था हम डबल इनकम किसान की करेंगे, आपने कहा था एमएसपी देंगे, आपने कहा था 2700 गेहूं का नाम देंगे, आपने कहा था 3200 का धान का नाम देंगे, आपने कहा था अब 6000 का कुंटल किसान अपने सोयाबीन के दाम मांग रहा है। कोई गलती तो नहीं कर रहा भैया? अरे गलती तो नहीं कर रहा है? दूसरी तरफ कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा को लेकर भाजपा ने कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश भी की है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसे कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और साथ ही किसानों के साथ हुए अन्याय का जवाब भी मांगा है। किसान न्याय यात्रा निकाल रही है आज। अरे भाई, किसान न्याय यात्रा से पहले जरा आप बता दो, आपकी सरकार थी, 15 महीने की सरकार थी, किसान के साथ वादा खिलाफी किसने की? किसने किसानों को कहा था
वादा करके आए थे और गलती से सरकार में आ गए थे, तो उन किसानों को धोखा किसने दिया? तुम ही थे, कांग्रेस ही थी। और बाद में जब आपकी सरकार गिर गई तो उसके बाद किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है जी, हर किसान को सशक्त और सक्षम बनाना। देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर तो किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक पैर पर खड़ी रहती है। किसान हमारी ताकत है। तो इसलिए कांग्रेस ये जो ट्रैक्टर रैली निकालने का या न्याय, तो भैया पहले आप किसानों के साथ जो आपने अन्याय किया उसका जवाब तो दे दो।